जो लोग भजन करते हैं उनको अपने पितरों के उद्धार के निमित्त अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। भजन करने वाले जो लोग हैं उनके पित्र बापों के बाप का भी 21 पीढ़ी तक के लोगों को लेकर के वो उद्धार हो जाता है। अगर खानदान में कोई एक साधु बन जाए, एक संत महात्मा बन जाए, एक वैष्णव बन जाए, एक वैष्णव परंपरा का आचरण करने लगे, तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। अब जैसे कहते हैं ना, पितरों के निमित्त कथा सुन रहे हैं, पितरों को पिंडदान कर रहे हैं, पितरों के लिए दान दे रहे हैं, ये सब कौन करता है? ये सब वो करते हैं जो कभी भजन नहीं करते, जिनको भजन से कोई मतलब नहीं है, केवल 12 महीना लूटने का काम है, केवल लूटो, खाओ, मस्त रहो। तब जब उनके सर पे संकट टूटता है तब पंडित जी कहते हैं, भैया देखो कुछ तो आयोजन करो, अनुष्ठान करो अपने पितरों के निमित्त। आपके पितर रुष्ट हो गए हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ भागवत कथा आदि का अनुष्ठान करो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ भजन साधन करो, ताकि ये संतुष्ट हो, ताकि आपके घर का कलह क्लेश कटे। लेकिन जो एकदम भजनानंदी हैं, साधु मार्ग पर निकल पड़े हैं, अपने जीवन में प्रभु के सिवा कुछ नहीं जानते, उनको अपने पितरों के निमित्त किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही केवल एक मार्ग ऐसा है, केवल भजन मार्ग, जहां पे उसके ऊपर न तो पितृ ऋण रहता है, न तो गुरु ऋण रहता है, न तो मातृ ऋण रहता है। किसी प्रकार का जो 5 प्रकार का ऋण होता है, वो किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है अगर वो भजन करता है तो। भजन करता है। अब भजन हमको करना नहीं, खा के बढ़िया दमदारी से सो रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, माता पिता की संपत्ति को लेकर के खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई माता पिता वहां कष्ट पा रहे हैं, तो निश्चित उनके निमित्त फिर आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी पितर संतुष्ट होंगे, तो आपके घर में सुख शांति आ सकता है। जानना, जिसके पितर असंतुष्ट हो जाते हैं उसके घर में बहुत क्लेश और बहुत कलह होता है, उसका जीवन बहुत दुख में हो जाता है। अगर आपके पितर असंतुष्ट हैं तो आप ऐसे संकट में पड़ते चले जाएंगे ना, धीरे धीरे करके आपको भी समझ में नहीं आएगा। आप कभी ओझा के पास जाएंगे, कभी वैद्य के पास जाएंगे, कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे, सब जगह चक्कर काटेंगे आप, सब जगह चक्कर काटेंगे आप। कोई कहेगा 10-20 हजार रुपए खर्च करो तो ये पूजा करवा दे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। 10-20 हजार आप आराम से दे देते हैं, पूजा भी हो जाती, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करवाने से कोई लाभ नहीं। आप जानना, पितरों के निमित्त केवल और केवल उनके मुक्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, केवल और केवल भगवान के गुणों का रसास्वादन ही केवल लाभकारी होगा। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन ही आपके लिए लाभकारी होगा, और कुछ करवाने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा मिल जाए, उसके बाद फिर वैसे ही आप हो जाए, कोई लाभ नहीं। या तो फिर आप घर में बैठ करके रोज डेली भजन करिए, कुछ करने करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज डेली भजन करिए। और हम तो सरल उपाय यही बताएंगे कि मेरे भाई 24 घंटा आपके पास है, 10 घंटा आप काम करो, परिवार कुटुंब के पालन पोषण के लिए पैसा कमाओ, बाकी 1 से 2 घंटा निकाल करके रोज सुबह से शाम मिला करके भजन करो, सुबह से शाम मिला करके भजन करो। इससे सरल और सहज उपाय कुछ भी नहीं। आप जानते हैं इस संसार में किसी प्रकार का कोई भी क्लेश हो, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो,
किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत हो, किसी प्रकार का कोई भी संकट आपके ऊपर हो, ये सारे संकट केवल डरते हैं तो केवल हरिनाम से डरते हैं, केवल भगवान के नाम से डरते हैं। आप अगर घर में बैठ करके भगवान नाम करना प्रारंभ कर दीजिए तो ये सारे अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे। बोलेंगे भाई अब इस घर में अब रह नहीं पाएंगे, चलो भागो यहां से, भागो। अपने आप वो आपके घर को छोड़ करके भागने लगेंगे। आपके घर में शुद्ध सात्विक वातावरण बनने लगेगा। प्रभु का नाम हो रहा है, जहां नाम होता है वहीं नामी होता है। भगवान के नामों का आश्रय अगर आप ले लिए तो भगवान का आश्रय ले लिए। भगवान के नामों का बैठ करके जप करेंगे तो हो सकता है प्रभु आपके सामने बैठ करके आपकी बातों को सुने। जो आप जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो बैठ के प्रभु सुनेंगे आपके सामने बैठ कर। और जिसके घर में प्रभु का आगमन होने लगे उसके घर में संकट और बाधा रहेगी। अरे क्यों नहीं क्लेश आएगा, क्यों नहीं घर में संकट आएगा, क्यों नहीं दुखों का पहाड़ टूटेगा। तुम अपने मनमौजी जीवन में यापन करोगे, अपने मनमौजी जीवन जियोगे, जो मन करेगा वही खाओगे, जो मन करेगा वही करोगे और सुखी रहोगे। ना संभव ही नहीं, कोई संभावना नहीं। इसलिए नियमित रहो, संयमित रहो। अब कहो कि दिन भर झोंके पड़े हो और कह दो पेट खराब ना हो। 10 रोटी अभी घर से खाए के आ रहे हो, तब तक चौराहे पे बैठ के 8-10 समोसा भी खाएगा। फिर कोई कहा भैया कुछ खाओगे, रसगुल्ला खवाई देते तो फिर आनंद आ जाता। पहुंचे 5-6 रसगुल्ले भी खा लिए। आधा घंटा बाद कहे यार कुछ थोड़ा दवा की व्यवस्था करी, पुदीन हरा वरा की जरूरत है, थोड़ा सा गले में जलन हो रही है। अरे मरे जा रहे हो, अब इतना जब तुम खाओगे तो पेट तो जलेगा ही। तो स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, आराम से खाओ जितना आप खा सको, और फिर उसके बाद हिसाब से रहो, अपने एवरेज में रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं होने की। इसलिए जीवन में अगर आप संकटों से बचना चाहते हैं, नाम जप नाम जप नाम जप बावरे, नाम जप नाम जप बावरे। नाम का ही केवल आपको आश्रय लेना पड़ेगा। इन किन प्रकारेण, चाहे जैसे आप जो भी करेंगे वो केवल भगवान के नाम पर ही डिपेंड करता है कि आप कितना आप जप कर रहे हैं, कैसे आप जप कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी आपको अपने जीवन में करना है वो भगवान के नामों के आश्रय में रह करके ही करना पड़ेगा। चाहे जो करिए आप, चाहे जो करिए, जीवन में जितना कुछ करेंगे, जितना कुछ करेंगे वो सब नाम पर ही डिपेंड करता है, नाम पर ही आगे आता है।